Assalamu alaikum प्यारे बच्चों। दिस वीडियो लेसन इज़ फॉर क्लास 8th। सब्जेक्ट इज़ साइंस एंड आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको याद करना होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम साइकिल लाते हैं। आप सब साइकिल चलाने के बड़े शौकीन होंगे। तो हम जब नई साइकिल लाते हैं तो दिस इज़ साइकिल, ये साइकिल का हैंडल है। दिस हैंडल ऑफ साइकिल, इसको हैंडल बार कहेंगे। हैंडल के नीचे जो ये शाइनी पार्ट होता है साइकिल का, ये एंड द व्हील रिम्स साइकिल की, एक तो ये हैंडल बार और व्हील रिम्स, दीज आर शाइनी। आपने देखा होगा कि जब नई साइकिल लाती हैं बिल्कुल चमकदार होती हैं रिम्स भी और ये हैंडल बार भी। मगर अगर किसी वजह से जैसे एक्सीडेंटली या हम खुद इसको स्क्रैच करेंगे, हैंडल बार को या इस व्हील रिम को हम स्क्रैच करेंगे, तो हम देखेंगे कि स्क्रैच करने के बाद हमें ऊपर की इसकी एक कोटिंग उठ जाएगी और जो अंदर सरफेस हमें दिखेगी दैट विल नॉट बी एज शाइनी एज द प्रीवियस वन। यानी जो स्क्रैच करके एक कोटिंग उठ जाएगी, इसके बाद हमें लगेगा कि नीचे जो बेनेस सरफेस है वो उतनी शाइनी नहीं है। ये आपको मैं साइकिल दिखाऊंगा, नई साइकिल। इसकी व्हील रिम्स और ये हैंडल बार ये बड़े शाइनी दिखते हैं। ये देखें आप, ये है व्हील बार, बड़ा शाइनी। दीज आर हैंडल बार और दीज आर व्हील रिम्स, बड़े शाइनी हैं, ये चमकदार। इसी तरह हम देखते हैं वुमेन ऑर्नामेंट्स, जो औरतें हार वगैरह लगाती हैं। एक तो सोने की हार और दूसरा वो ऐसे ऑर्नामेंट्स लगाती हैं जो दिखने में तो बिल्कुल सोना लग रही हैं वो चीज़ें, जैसे नेकलेस वगैरह। लेकिन जब उसकी ज़्यादा हम औरतें इस्तेमाल करते हैं तो वियर एंड टियर हो जाता है और कुछ दिनों के बाद, अरसे के बाद इसकी कोटिंग उठ जाती है तो अंदर से हमें पता चलता है ये गोल्ड नहीं है बल्कि ये सिल्वर है, यानी चांदी। हमें तो गोल्ड सोने का दिखता है लेकिन असल में चांदी का होता है। हमें क्यों सोने का ये लग रहा है? क्योंकि इस चांदी पर, इस सिल्वर पर गोल्ड की कोटिंग होती है। तो मुसलसल इस्तेमाल करने से गोल्ड की कोटिंग उठ जाती है, तो फिर हमें पता चलता है कि अंदर जो है सरफेस वो गोल्ड नहीं है, वो सिल्वर है। सो इन दी बोथ दीज केसेस वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट a metal has a coating, okay, has a coating of another metal, over it. तो हमने देखा इन बोथ केसेस दैट a metal has a coating of another metal over it that looks very shiny। तो यहाँ हमने देखा कि एक मेटल की कोटिंग दूसरे मेटल पर भी आ सकती है। इसको और समझने के लिए वी हैव टू डू एन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 8.7 इन योर टेक्स्ट बुक। तो हमने पिछली बार भी एक सर्किट बनाना है जो पिछली एक्टिविटीज़ में हमने की हैं। सर्किट कैसे बनाना है देखें आप। हम लाएंगे जी बीकर, ये है बीकर। इसमें हमने 250 ml 250 ml डिस्टिल्ड वाटर लाना है, लेकिन क्लीन बीकर, ड्राई बीकर होना चाहिए, इसमें और कुछ ना हो। ड्राई क्लीन करके ड्राई किया हमने, फिर डिस्टिल्ड वाटर 250 ml हमने इसमें डाला एंड वी विल ऐड लगभग 2 टी स्पून फुल 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे। इस 250 ml में डालेंगे 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर। कॉपर सल्फेट पाउडर आता है तो इसमें वो डिज़ोल्व करेंगे हम, 2 टी स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी थोड़ा सा, कुछ ड्रॉप्स, ताकि ये ज़्यादा कंडक्टिंग बन जाए। तो हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला कुछ उसमें से भी कुछ ड्रॉप्स, तो ये ज़्यादा सोल्यूशन जो है ये कंडक्टिंग बन जाएगा। खैर, हम लाएंगे जी कॉपर प्लेट्स 2। दीज आर कॉपर प्लेट्स, ये है कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट 2 हम लाएंगे। तो इनको हम पहले सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। वी विल क्लीन दीज 2 कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर, ओके।
सैंड पेपर से क्लीन करके हम ड्राई करेंगे और फिर हम सर्किट बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। बीकर हमने लाया 250 ml में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखा। इसमें हम ये कॉपर प्लेट 2 डालेंगे, यानी दीज विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स। जिस तरह हम कार्बन जो हमने आपको दिखाया था, कार्बन रॉड हमने एज इलेक्ट्रोड पिछली एक्टिविटी में इस्तेमाल की थी, या नेल्स। तो यहाँ पर हम कॉपर प्लेट्स 2 लाएंगे, 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर इसकी जो है ना डायमेंशन, इतना बड़ा कॉपर प्लेट होना चाहिए। तो हम इस कॉपर प्लेट दोनों इलेक्ट्रोड्स को इमर्स करेंगे इस 250 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, यानी डिप करेंगे इसमें, और फिर अब सर्किट कंप्लीट करेंगे, यानी कनेक्ट करेंगे 1 टर्मिनल ऑफ बैटरी, यहाँ से एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड बैटरी के दूसरे टर्मिनल। ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमने नेगेटिव टर्मिनल में लगाया और सर्किट कंप्लीट हो गया। वी विल अलाउ करंट टू पास अप टू 15 मिनट्स। हमने पास करनी है, 15 मिनट तक वेट करना है। आफ्टर 15 मिनट्स वी विल ऑब्जर्व दैट एक प्लेट पर एक कोटिंग हमें नज़र आएगी। वी विल सी व्हाट इज़ द कलर ऑफ दैट कोटिंग, और हम नोट करेंगे जो कौन से इलेक्ट्रोड यानी कौन से कॉपर प्लेट पर ये कोटिंग आ गई, यानी वो बैटरी के किस टर्मिनल पर कनेक्टेड था, पॉजिटिव था या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, ये हम नोट करेंगे। देखिए क्या होता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, हमने यहाँ से करंट दिया, यह है बैटरी, तो करंट फ्लो तो होगी, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी, ये जो केमिकल इफेक्ट इस सोल्यूशन में करेगा। जो कॉपर सल्फेट है इसमें ये डिसोसिएट हो जाएगा, इस सोल्यूशन का कॉपर सल्फेट जो है डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कॉपर अलग और सल्फेट अलग। ओके, इसके बाद जो है जो फ्री कॉपर है इट विल गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यह है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, यह है पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल पर जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड इस कॉपर सल्फेट इस कॉपर प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या? कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। जो फ्री कॉपर है, जो करंट की वजह से डिसोसिएट हुआ है, इट विल गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। ये कॉपर जो लॉस हो गया सोल्यूशन में, ये कंपनसेट होता रहेगा, क्योंकि वो कैसे, जितना यहाँ कॉपर लॉस हो गया सोल्यूशन में और ये डिपॉजिट हो गया नेगेटिव टर्मिनल के प्लेट पर, तो वैसे ही जो दूसरा इलेक्ट्रोड है विच इज़ कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रोड, यहाँ से क्या होगा, ये बराबर जो कॉपर इस इलेक्ट्रोड पे पहले इस सोल्यूशन से डिसोसिएट होकर इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो गया, उतना ही कॉपर जो है इस प्लेट से उठ के ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है प्लेट, तो इतना ही अमाउंट कॉपर का ये डिज़ोल्व हो जाएगा सोल्यूशन में। सोल्यूशन से निकला कॉपर और डिपॉजिट हो गया कॉपर प्लेट पर, तो इतना ही अमाउंट जो है कॉपर का, ये इस प्लेट से उठ के यानी दूसरे प्लेट से डिज़ोल्व हो जाएगा इस सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। यानी जितना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर निकल जाता है, उतना ही दूसरे प्लेट से कॉपर उठ के इस सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है, यानी कंपनसेट होता है। एक इलेक्ट्रोड जो है कॉपर को अपनी तरफ खींचता है सोल्यूशन में, और दूसरा इलेक्ट्रोड इस सोल्यूशन में उतना ही कॉपर वापस देता है। दस द लॉस ऑफ जो कॉपर है इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट विल बी restored and the process keeps going. This means that copper gets transferred from one electrode to the another. जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ से, इट मीन्स कॉपर उठ के फिर सोल्यूशन से उठ के जो है डिपॉजिट हो जाएगा टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके,
ये जो प्रोसेस है, डिपोजिशन ऑफ a layer of desired metal on another metal by means of electricity। इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से यह सब हो जाता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लिखेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ deposition of a layer of desired metal on another metal by means of electricity। by means of electricity is called, इसको हम कहेंगे electroplating। this is a process of electroplating।